अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जवेरिया अली। सबसे पहले बात कर लेते हैं खानेवाल की, जहां पुलिस एहलकार कार आपे से बाहर हो गए। गाड़ी से रिक्शा क्यों टकराया? एहलकारों ने साथियों समेत शहरी पर बदतरीन तशद्दुद किया। तशद्दुद की वीडियो जी न्यूज ने हासिल कर ली है। तहसील कचहरी मियां चुन्नू के सामने मजदा से रिक्शा टकरा गया। हादसे में ड्राइवर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिस पर पुलिस एहलकारों ने मजदा ड्राइवर पर बदतरीन तशद्दुद किया। रुक करेंगे चुनिया का, जहां लड़कियों की नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान लड़कियों से कॉल और SMS पर दोस्ती करते थे। 2-3 मुलाकातों के बाद लड़की की नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। मुलजमान ने 5 लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा था और जिंदगियों को अजीरन बना दिया था। पुलिस ने मुलजमान के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मीरपुर खास में 8 साल की अना अबरो ज्यादती केस का अब तक नतीजा सामने नहीं आ सका। वाक़े को 8 साल गुजर चुके हैं। बासर मुलजमान बच्ची के वालिदैन को धमकियां देने लगे। केस वापस लेने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। गरीब माँ बाप ने हुकूमत और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी है। स्कर्न में किसानों का नहरों में ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुजाहिदीन ने SDO की खाली कुर्सी को दुपट्टा ओढ़ाया और टेबल पर चूड़ियां रखकर एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिदीन का कहना था कि राहिब शाख और शहबाज माइनर नहर में ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ 16 दिनों से किसान सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना के हवाले से। जनूबी पंजाब की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कोरोना का मुकाबला हिम्मत से किया। उन्होंने वाइस चांसलर का दफ्तर छोड़कर वार्ड में ड्यूटी देने को तरजीह दी। वहीं से वो वायरस का शिकार हुए। तकरीबन 1 माह तक कोरोना से लड़ते लड़ते खालिक हकीकी से जा मिले। मर्दान में डॉक्टर सिप्तीन कोरोना से जाँ बहक हो गए। स्वाबी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर सिप्तीन को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। KPK में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 18 हो गई है। 6 पैरामेडिक्स, 2 नर्सेज, 5 क्लास 4 और अयूब मेडिकल कॉलेज का अकाउंटेंट भी शामिल है। कोरोना वबा के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद जारी है। कोहात में बिला तफरीक गिरजाघर की इमारत डिसइंफेक्ट कर दी गई है। वजीर अली बंगश की रिपोर्ट देखते हैं। DC औरंगज़ेब ने कोरोना वायरस के खिलाफ जिला भर में फ्रंट लाइन पर अहम किरदार अदा करने वाले सहाफ़ियों को तारीफी असनाद से नवाजा। इस सिलसिले में औरंगज़ेब जिली हेडक्वार्टर हंगू के DC ऑफिस में DC औरंगज़ेब जनाब वासिल खटक ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि आप सहाफ़ियों ने इलाके में कोरोना वबा के खिलाफ अवाम में शऊर उजागर करके फ्रंट लाइन पर अहम किरदार अदा किया है, जिसके पादाश में तमाम सहाफ़ी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि वाकई सहाफ़ी रियासत का चौथा सतून है, जिसके बगैर मुल्क की तरक्की नामुकम्मल है। DC औरंगज़ेब वासिल खटक ने सहाफ़ियों पर जोर देते हुए कहा कि सहाफ़ी बरादरी ने माशरे में हमेशा हर किस्म की जहालत के खिलाफ अपने कलम के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया है और आइंदा भी सहाफ़ी बरादरी माशरे में मुस्बत किरदार अदा करेगी। आखिर में DC औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों में मुस्बत रिपोर्टिंग करने पर तारीफी असनाद तकसीम की और हंगू में औरंगज़ेब प्रेस क्लब का दौरा किया। उन्होंने सहाफ़ियों को हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। अजमत हुसैन, GTV न्यूज़, जिला हंगू औरंगज़ेब। कोहात की ही तरह पन्नू आंकल में भी इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए सड़कों पर आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट मुख्तियार कार ने शहर का दौरा किया। दुकानदारों और शहरियों पर जुर्माने आयद किए। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत भी की।
रुक करेंगे शेखुपुरा का, जहां वजीर आजम कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के एजाज में एक शानदार तकरीब सजाई गई। सूबाई वजीर कुदरती आफात और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मास्क, कैप और टी शर्ट्स तकसीम की। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखते हैं। शेखुपुरा तहसील कौंसल हॉल कंपनी बाग में कोरोना रिलीफ टाइगर्स के एजाज़ में एक सेमिनार मुनक़द किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद, DC शेखुपुरा असगर जोया और दीगर अफसरान समेत सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर असगर जोया ने खिताब किया और दीगर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो कोरोना रिलीफ टाइगर्स की एक टीम तश्कील दी गई है हर तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आज हमने तहसील शेखुपुरा के टाइगर्स को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि उनको कोई मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन वो हर वक्त अपने वतन के लोगों के लिए, अपने वतन के लोगों की खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। इंतजामिया के साथ हैं, बेलौस बेकार तनहा के हम इंतजामिया के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। टाइगर फोर्स ने कोरोना वायरस के खात्मा के लिए फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा किया। इस मौका पर शिरका में मास्क और टी शर्ट्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोखर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। केबल ऑपरेटर्स के चेयरमैन खालिद अराई इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब ने हमें ये इंश्योर करवाया कि आइंदा के लिए केबल ऑपरेटर के वायर्स नहीं काटे जाएंगे और के और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान कुछ SOPs तय होंगे और जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम SOPs पर हम अमल करेंगे। और कहीं भी अगर कोई किसी पोल के ऊपर कोई बेजा तारें लगी हुई हैं, हम उसको साफ भी करेंगे के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर। और बाकी चीज़ें जो बता दें जी, इसमें एक हमारी कमेटी बना दी गई है जिसमें के इलेक्ट्रिक है, केबल एसोसिएशन के और हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद साहब इज़ द फोकल पर्सन। और जहाँ भी अगर कोई इश्यू हुआ जिस पे कोई डिसएग्रीमेंट है, वो कमेटी इसको रिजॉल्व करेगी और इंशाल्लाह हड़ताल तक की नौबत इंशाल्लाह अब नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि कमेटी भी बना दी गई है और साथ ही साथ जो है मैं शुक्रिया अदा करूँगा कमिश्नर कराची साहब का और सिंध हुकूमत का कि जो हमने कॉमन कॉरिडोर के हवाले से इन्हें गुजारिश की हुई थी, तो इन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर को एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है कि जो कि कॉमन कॉरिडोर के हवाले से केबल ऑपरेटर को सहूलतें मुहैया करेगा। जो भी रुकावटें आएंगी इनके ऑफिस से उसको हल कराया जाएगा और जल्द ही हम कॉमन कॉरिडोर के ऊपर काम भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। डिफेंस में तो हमने काम शुरू कर दिया है, बाकी शहर कराची के अंदर भी शहर कराची को खूबसूरत करने के लिए केबल ऑपरेटर अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा इस तरह के इख्तलाफात नहीं होंगे और के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है केबल ऑपरेटर की बेजा तारें नहीं काटी जाएंगी। और मैं आमिर ज़िया साहब की इस यकीन दहानी के बाद इनकी यकीन दहानी के बाद केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। आज के बाद जो है इंशाल्लाह जो है आज जो हड़ताल हमारी होनी थी 6 से 12 हमने उसको मुलतवी कर दिया है और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी। और हम अपने सार्फिन से भी बहुत माजरत ख़्वाह हैं कि उनको पिछले 2 दिन से तकलीफ़ उठानी पड़ी। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उनसे माजरत करती है। उनको अगर तकलीफ़ हुई तो केबल ऑपरेटर की तरफ से जो है हमारी तरफ से माजरत कबूल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल खुशी मेरे लिए शहर की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो तमाम अवामिल जिसके अंदर के SOPs को मलूज़ खातिर रखना है और हम इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे। ग्रेटफुल टू कमिश्नर कराची के उन्होंने इंटरवीन किया आके और जो भी इश्यूज़ थे उसके अंदर वी हैव कम टू सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग और होपफुली इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टीज उसको एडहेयर टू करें। शुक्रिया जी, थैंक यू। कमिश्नर साहब एक सवाल ले लीजिए, मुझे ये बता दें कि आखिर तनाज़ा था क्यों, तार काटे जाते थे तो वजह क्या थी और अब कौन सी ऐसी कोई जादू की जब भी दी गई कि दोनों चीज़ें मान दी गई? क्या पहले गलत किया जा रहा था या अब जो है वो उनको राय रास्त पे लेकर आए कि आइंदा गलत ना किया जाए? ये क्या वजह क्या? ये अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में जो अराई साहब ने और आमिर ज़िया साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी वो हमने आपस में बैठ के तय कर ली है और जो काम इन्होंने करना है वो करेंगे, जो इलेक्ट्रिक ने करना है वो करेंगे और इंशाल्लाह ये मसला हमने कमेटी बना दी है और ये इंशाल्लाह मसला हल हो गया। असल में देखिए आपने बना दी है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कट होती है, लेकिन जो शहरी सड़कों का एहतजाज कर रहे थे 2 रोज में मामला हल हो गया। जो शहरी कराची की सड़कों में 2 जाते हैं उनकी रसाई करते होगी, उनके मामला के इलेक्ट्रिक कैसे हल होंगे? वो तो बस जी इसमें आपको देखें, इसमें तफसील में आपको जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं सवाल। इस वक्त हमने ये जो
मसला सिर्फ ये था हड़ताल का, वो इंशाल्लाह हमने रिजॉल्व कर दिया है। बाकी जो मसले हैं वो इंशाल्लाह उसके लिए हम अलग आराइन साहब और आपको ब्रीफ कर देंगे। इस वक्त जो इशू है ना वो केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक के दरमियान था। थैंक यू जी। कराची में कमिश्नर कराची के साथ केबल ऑपरेटर्स के सदर मीडिया टॉक कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि हम अपनी हड़ताल का ऐलान वापस लेते हैं और आज से हड़ताल नहीं होगी। साथ साथ उन्होंने कमिश्नर कराची और सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके मुतालबात पूरे करने में मुआवनत का किरदार अदा किया है। रुक करेंगे पारा चनार से मुंसलिक पाक अफगान खरलाची सरहद का, जो कि 4 माह की बंदिश के बाद तिजारती मकासद के लिए खोल दी गई है। बॉर्डर पर क्या इंतजामात हैं, तफसीलात जानेंगे गुलफाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। पारा चनार ज़िला कुलम से मुंसलिक पाक अफगान खरलाची सरहद को भी तिजारती मकासद के लिए खोल दिया गया है। सरहद को कोरोना वायरस फैलाव की पेश नज़र मार्च के वस्त में बंद कर दिया गया था। सरहद पर सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के साथ साथ कोरोना वायरस अदम फैलाव SOPs पर भी इंतहाई सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। सरहद की 0 पॉइंट पर आते ही खाली ट्रकों को मुकम्मल डिसइंफेक्ट किया जाता है और ड्राइवर को भी तब्दील किया जाता है, जबकि खाली ट्रकों को भी डिसइंफेक्ट क्लोरीन गेट से गुजारा जाता है। सरहद खोलने पर ताजिर रहनुमाओं मजदूरों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कुरम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने कहा, कोरोना पेंडेमिक के बाद बॉर्डर खरलाची बॉर्डर खुल गया तमाम फैसिलिटीज़ के साथ। अब इंशाल्लाह इस बॉर्डर पे और भी ट्रेड को बढ़ाएंगे और हम बहुत हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा बॉर्डर खोला है। एक तरफ सरहद खोलने से 2 तरफा तिजारत के फ़रोग़ होती है, तो दूसरी तरफ खरलाची सरहद पर काम करने वाले हजारों ताजर, ड्राइवर और मजदूरों के मुश्किलात में भी कमी आएगी। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। ढहरकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने चश्मों की दुकानों का रुख कर लिया है। दीदा जेब चश्मे खूब फरोख्त हो रहे हैं। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ढहरकी की GT रोड पर जगह जगह सन ग्लासेस के स्टॉल्स खुल गए हैं, जहां पर शहरी आँखों को धूप से महफूज रखने के लिए अपनी चॉइस के मुताबिक सन ग्लासेस ख़रीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोपहर की औकात में घर से बाहर निकलते ही गर्मी महसूस होती है, इसलिए सन ग्लासेस ख़रीदने आए हैं। जबकि ऐनकों के स्टॉल्स पर ऐनक फरोशों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत के बढ़ने से ऐनकों की मांग में इजाफा हो गया है। पहले गर्मी कम थी, जब से इसकी शिद्दत बढ़ी गर्मी की, तो पहले हमारे 20-25 सेल हो रहे थे, अभी 50-60 सेल हो रहे हैं। ये आंखों को ठंडक देता है और गर्मी के लिए अच्छा है। ये गर्मी महसूस नहीं होता, आंखों में दर्द नहीं होता है, आंखों में कचरा नहीं जाता है। ये बड़ा फ़ायदा है इसका। बस कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है, अल्लाह पाक रोज़ दे रहा है। बस गर्मी है तो कुछ ज़्यादा बिक जाते हैं, अगर रोज़ फिर थोड़े कम बिक जाते हैं। अभी 10-15 बिक जाते हैं, अभी 20-25-30 बिक जाते हैं। बस रोज़ी का निज़ाम बना हुआ है। मौसम की मुनासबत के साथ अवाम ने ऐनकों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। ऐनक आँखों को न सिर्फ गर्मी की शिद्दत से महफूज रखती है, बल्कि उन्हें धूप और मिट्टी से भी महफूज रखती है। कैमरामैन अयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, ढहरकी। नौशहरा कैंट रोड पर 2 रोज से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है। बिजली बंद होने से अवाम एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। मोहम्मद असद रिपोर्ट करेंगे। नौशहरा कैंट कैलवरी रोड का 2 रोज से बिजली ट्रांसफार्मर खराब। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए और वापदा हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिजली बंद होने से घरों और मस्जिदों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। ये कल से हमारा जो है ट्रांसफार्मर है तो ये ख़राब हो चुका है और अभी तक यहाँ की इंतज़ामिया ने कोई भी जो है तो इस पर एक्शन नहीं लिया है। यहाँ के जो है MPA जो है ना, उनकी डेथ हुई है, उसके बाद जो है ना ये इलाका जो है ना बिल्कुल यतीम हो गया है। इलाका मकीनों का कहना था कि वापडा इंतजामिया को शिकायत करने के बावजूद ट्रांसफार्मर की मुरम्मत नहीं कराई गई है। घरों में मौजूद खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना है। हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट भी कराई है, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कल 2 बजे से अभी 12 बजे तक कोई एहलकार आया नहीं है, न उन्होंने पूछा है। कैलवरी रोड के मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर बिजली बहाल कराई जाए। नौशहरा की सूरत हाल आपने जानी। अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर सहनसा का, जहां बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। कोटली को रावलपिंडी से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर धरना दे दिया है। बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमनाज खान। जी अमनाज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें आज़ाद कश्मीर की तहसील जो सहसा है वहाँ पे आज शहरी जो है बिजली की गैर एलानिया लोडिंग और कम वोल्टेज के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। और मेन शाहरा जो पिंडी से जो कोटली आती है वो बंद है 3 जगहों से, और जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद ही नहीं, ना ही महकमा बरक़ियात के एहलकार यहाँ पे कोई मीटिंग के लिए आए हैं। और यहाँ पर मौजूद जो धरने के शुरा हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हम यहाँ पे 3 दिन या 4 दिन जितने दिन हमें बैठना पड़े बैठेंगे, और हम ये सड़क जो है बंद कर रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम यहाँ से नहीं उठे। शुक्रिया अमनास खान हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत है, लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर कोटली में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हुआ और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हो गई है। अब भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में आंधी और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। निकासी आब का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। सड़कें कई फुट पानी में डूब गईं। नशीबी इलाकों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। घोटकी का रुख कर लेते हैं, जहां ओबाड़ों में गांव बगड़ा कोरी के मकाम पर सहेड़ावार नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। पानी फसलों तक पहुंच गया। कपास, गन्ने और घास फूस की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा आबपाशी के अमला बरवक इतला कर दी गई, मगर अमला नहीं पहुंचा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। भिट शाह दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ज़ायरीन के लिए कोरोना वायरस के बायस बंद है। मज़ार खोलने के लिए आवाम सड़क पर आ गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने दरगाह को SOPs के तहत खोलने का मुतालबा किया है। डेरा इस्माइल खान में सियासत का जनाजा निकल गया। तब्दीली सरकार तरक्की तो न ला सकी, दूसरों के तरक्याती मंसूबों की तख्तियां हटाकर अपने नाम की तख्तियां लगाना शुरू कर दी। सूबाई मेंबर असम्बली एहतशाम जावेद अकबर खान ने कुछ दिन पहले ही डेरा इस्माइल खान के पनियाला में सिविल वेटनरी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने पनियाला में सिविल वेटनरी डिस्पेंसरी पर नस्ब सूबाई मेंबर असम्बली एहतशाम जावेद अकबर खान के नाम की तख्ती उतरवा कर अपने नाम की तख्ती लगवा दी। अली अमीन गंडापुर के इस इक़दाम से तब्दीली सरकार के वादे और दावे ही नहीं, हकीकी काम की कलई भी खुलकर सामने आ गई है। सक्खर में करोड़ों रुपए की गंदुम खराब होने का इंकशाफ हुआ है। रोहड़ी, सक्खर और साहलपुट में महकमा फूड की गफलत खुलकर सामने आ गई है। करोड़ों रुपए की गंदुम सड़ने के लिए धूप में रख दी गई है। सक्खर में आपको अपडेट कर रहे हैं, फूड मराकज़ पर नामुनासिब इंतजामात की वजह से फूड हुक्काम ने आबादगारों और काश्तकारों से करोड़ों की गंदुम खरीदी और हज़ारों टन गंदुम सड़ने के लिए धूप में डाल दी गई। फूड मराकज़ पर चार दीवारी ना होने की वजह से एक जानिब तो गंदुम चोरी होने का खदशा है, तो दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बायस खुले आसमान तले पड़ी गंदुम खराब होना शुरू हो चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नाअहली सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं, कई कीमती जानें ज़ाया भी हो रही हैं। इसी की तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे याहिया भट्टी से। याहिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, काजी अहमद सकरान दौलतपुर से क्रॉस करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़क जो है कौमी शाहराह टूट का शिकार हो गई थी, जिसको बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से मशीन के ज़रिए इस रोड को काट कर गड्ढे बना दिए गए थे। ताहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से इस कौमी शाहराह को बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बायस कौमी शाहराह पर चलने वाली बिलखसूस जो छोटी गाड़ियां हैं, जिनमें कारें शामिल हैं या दीगर गाड़ियां हैं, वो तेज़ रफ्तारी के बायस इन गड्ढों में
उल्ट जाती हैं, जिसके बायस कौमी शाहरा पर कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से टूल प्लाजा पर करोड़ों रुपए रोज़ाना जो है वो इकट्ठे होते हैं। इसके बावजूद कौमी शाहरा को बनाने के लिए कोई इक़्तिदाम नहीं किए गए, जिससे कौमी शाहरा पर गाड़ियों के हादसा मामूल बन गए हैं, जिससे कौमी शाहरा पर हादसा बढ़ गए हैं। जी शुक्रिया याहिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फ़ीसों में कमी और आज़ाद कश्मीर में फ़ौजी की बहाली के लिए यूनिवर्सिटी तलबा ने मुज़फ़्फ़राबाद में धरना दे दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरहम शेख से। अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तलबा का जो धरना जारी है, तमाम तलबा तंजीमें जो है वो जमा हो चुकी हैं। जैसा कि डॉक्टर्स भी जो है वो सड़कों पर हैं, अब तलबा भी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। इनके मुतालबात क्या है? मुतालबात ये है कि जो फ़ीसेस हैं उनमें कमी की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बायस जो है वो 2-3 माह से जो है वो यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन अब जो क्लासेस ली जा रही हैं और फ़ीसें जो है वो ली जा रही हैं, उन्हें जो है वो कम किया जाए। और दूसरा इनका जो मुतालबा ये है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बहुत कम है, 4G ना होने के बराबर है। दूसरी जानिब जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का इजरा भी किया जा रहा है, जबकि तलबा सरापा एहतजाज है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले 4G को बहाल किया जाए। 4G बहाल होगी तो उसके बाद ही ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दूसरी जानिब फ़ीसों को भी कम किया जाए। तलबा का यही कहना है कि जब तक हमारे ये मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते, तब तक हम ये धरना जो है वो जारी रखेंगे और इसको पूरे आज़ाद कश्मीर तक जो है वो फैलाएँगे। जी शुक्रिया अरहम शेख अपडेट करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं ईद कुर्बान के हवाले से, जिसके करीब आते ही जहां कुर्बानी के जानवरों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, तो वहीं चाकू, छुरियों और बुख्तों के नर्ख भी उनकी धारों की तरह तेज हो गए हैं। ननकाना साहब से उस्मान सुंदराना रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही ननकाना साहब में चाकू, छुरियां और टोके की कीमतें आसमान को छूने लगी। छुरियां और बोगदे 300 से 2000 रुपए तक फरोख्त होने लगे, जबकि इनकी धार लगाने के नर्ख भी 100 से 300 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि काम में मेहनत बहुत है, लेकिन कीमत देते वक्त ग्राहक बहुत तकरार करते हैं। आम छुरी बना के देते हैं वो 50 रुपए के देते हैं, जो अगर बड़ा छुरा और अच्छे वाला बना के देते हैं वो असी 100 रुपए का देते हैं। 15-20 दिन पहले यानी कि 10 दिन पहले आ जाते हैं हमारे पास, काम शुरू रेडी हो जाता है। हाँ जी, पूरा रश हो जाता है हमारे पास बहुत ज़्यादा, इसलिए हम दिन रात को एक यानी कि काम यहाँ पर रहते हैं, काम करते रहते हैं। दुकानदार कहते हैं कि छुरियां और बोगदे तेज करते वक्त उनकी नोक और धार को खुसूसी तौर पर बारीक और तेज रखा जाता है, ताकि जानवर को जल्दी और आराम से ज़िबाह किया जा सके। उधर शहरी कहते हैं कि मजबूरी है, क्या करें, जानवर को ज़िबाह करने के लिए औजार भी चाहिए। महंगाई की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त है, सब के रेट बढ़े हुए हैं। और लोहे की जो चीज़ें हैं, ये छुरियां हैं, इनकी भी कीमत बढ़ी हुई है। गाहक ज़्यादा होता है, इसलिए फिर कहते हैं ये तेज़ करवानी है, ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, रेट ये लगेगा। ईद उल अज़हा के करीब आते ही छुरी, चाकू और बोगदे की मरम्मत और ख़रीदारी के लिए आर्जी दुकानों के क़याम से जहाँ आवाम को आसानी होती है, वहीं इस कारोबार से मुंसलिक अफराद की चांदी भी हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ उस्मान संदराना, जी न्यूज़, ननकाना साहब। मन्नू के इलाके मीरा खेल मवेशी मंडी खोलने पर तनाज़ा। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शौकत खान और MPA मलिक पख्तूनयार का भाई हिकमत यार आमने सामने आ गए। MPA के भाई मवेशी मंडी लगाना और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी को गैर कानूनी करार देकर हटाना चाहते हैं, जिस पर दोनों के माबैन सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। AAC ने मवेशी मंडी से जानवर और सामान हटाने की कोशिश की। इंतजामिया का कहना है कि मंडी की इजाज़त सिर्फ इतवार के लिए है। रुक कर लेते हैं घारों का, जहां आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने बच्चे समेत 6 अफराद को काट लिया है। जख्मी बच्चे और दीगर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया है। सिटी सर्कल के थाना रंगवरा में डाकू मेडिकल स्टोर से नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए, खरीदार के निकलते ही वारदात शुरू की। एक डाकू कैश जमा करने में लग गया तो दूसरा मेडिकल स्टोर मालिक पर पिस्तौल ताने खड़ा रहा। दुकानदार ने जाते डाकुओं की रकम खुलने के लिए प्लास्टिक की थैली भी थमा दी और डाकू वारदात के बाद फरार हो गए।
गए। सियालकोट में जराइम की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रमीज़ खान। रमीज़, वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, सियालकोट सिटी सर्कल में जो है आए रोज में डकैती की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये जो वक़ुआ है ये सियालकोट सिटी सर्कल के थाना राजपुरा के इलाका इस्लामिया कॉरिडोर पर वाक़या जो सिटी मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जो 2 मस्ता डाकू असले के जोर पर 55,000 में जो नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो जीटीवी की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मस्ता डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और स्टोर के मालिक से तकरीबन 55,000 रुपए नकदी लूटकर आसानी फरार होने में कामयाब हो गए। सिटी सर्कल में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से तालिब रात भी खौफजदा हो चुकी है। बेलगाम डाकू आए रोज शहरों से उनके जमा लूट कर फरार हो जाते हैं, जबकि पुलिस वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने का बावजूद भी इन्हें गिरफ्तार करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। जब हमारी तर्जुमान पुलिस से बात हुई तो उनका यही कहना था कि बहुत जल्द जो है इन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो बाकी है सिर्फ ये बातों तक ही महदूद है। जी रमीज़ हुसैन हमें सियालकोट से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सादिकाबाद लम्हा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुगवी को बाजियाब करा लिया है। अगवा में मुलव्वस मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कबीर सोलंकी। कबीर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद के नवाही इलाका थाना अहमदपुर लम्हा में मौजूद हूँ, जहाँ पर थाना अहमदपुर लम्हा ने कार्रवाई करते हुए 2 अगवा बराए तामन के मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके एक मुगवी को बाजियाब करवाया है। तो इस वक्त हमारे साथ DPO और एमियर खान मुंतज़र मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी सर, जितने भी अगवा बराए तावान की वारदातें हुई हैं वो तमाम के तमाम मगवी जो हैं वो बरामद हो चुके हैं। और यहाँ पे ये कहना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि तमाम के तमाम तावान के बगैर हुए। अगवा बराए तावान में 2 मुल्ज़मान को हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाया है, वो दौरान मुकाबला उनकी मौत भी वाक़या हुई है। इसके अलावा हमने जो हमारे रहीम यार खान के दूसरे इलाकों से हुए वो तमाम के तमाम ट्रेस्ड हैं और तमाम मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एमियर खान DPO मुंतज़र मेहंदी का जैसा कि कहना है कि अगवा बराए के तावन के जो मुल्ज़मान हैं काफ़ी हमने यहाँ गिरफ्तार किए हैं। और यहाँ हमारे जो SHO थाना अहमदपुर लम्हा सफदर इकबाल सिंधु हैं, इन्होंने यहाँ अगवा बराए तावन में जो कामयाबी हासिल की है तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक फ़ख्र है। और हम तमाम जो यहाँ के SHO हैं हम तमाम को शाबाश देते हैं और इंशाल्लाह डाकू को हमारा पैगाम है कि वो हमारा इलाका छोड़ दें। इंशाल्लाह उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जी शुक्रिया कबीर सोलंकी। अब रुक कर लेते हैं शिकारपुर का, जहां पंजाब के जिला अटक के इलाके बिसाल से अगवा की गई 12 साल की बच्ची को शिकारपुर पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान बाजियाब करा लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पुलिस के मुताबिक आसिया को मुल्जिम हिदायतुल्लाह शादी और दूसरे झांसे देकर बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली लेकर जा रहा था। बच्ची के अहले खाना से राब्ते की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्जिम को गिरफ्तार और बच्ची को विमेन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब रुक कर लेते हैं सादिकाबाद का, जहां का एक मुसव्विर अब्दुल जब्बार तस्वीरें बनाता है लेकिन जीते जागते इंसान की तरह कोई कदरदान उसे नहीं मिलता। कोरोना ने भी उसका काम काफी मुतासिर किया है। एहसन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। यह है सादिकाबाद का रहायशी अब्दुल जब्बार। इसके हाथों से बने फन पारे, तख्लीक और हुनर की अपनी मिसाल आप हैं। अब्दुल जब्बार की बनाई गई पेंटिंग मुल्क से बाहर भी पसंद की जाती है, मगर जदीद दौर में हाथों से बनी पेंटिंग और पोर्ट्रेट की अहमियत खत्म होने लगी है। दहाइयों से इस फन को जिंदा रखने वाले अब्दुल जब्बार का कहना है कि जिद्दत ने इनके घर का चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया है। 40 साल तो सादिकाबाद काम कर रहे हैं पेंटिंग के बारे, पोर्ट्रेट बनाना, मुजस्मे बनाना, लैंडस्केप, बोर्ड, साइन बोर्ड वगैरह। कुछ अर्सा पहले तो बहुत अच्छा कारोबार सी है, लोग काफ़ी काम करवाते थे। जो पेनाफेक्स मशीन आई है, बोर्ड भी नहीं बनाते, तस्वीरें भी नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते। वो समझने कि साढ़े हाथ वाला काम महंगा है, वो काम सस्ता है। अब्दुल जब्बार के बेटे का कहना है कि इसके वालिद ने अपनी जिंदगी के कीमती साल इस फन को दिए हैं, मगर इसके बावजूद घर में फाके हैं। वालिद साहब पिछले 40 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस काम में कोई पजीरा ही नहीं मिली। इसलिए अब मेरा भी दिल चाहता है, और मेरे वालिद साहब ने भी यही कहा है कि मैं इस फील्ड में ना हूँ, इसलिए मैंने अपना अलग और काम सीखा है। अपने हाथों से शाहकार तख्लीक करने वाला ये फनकार इस आस पे ये पेशा अपनाए हुए है कि शायद कोई कदरदान इसके फन पारे खरीदे और इसके हालात बदल जाएं। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद।
और अब बात कर लेंगे बलूचिस्तान के सकाफती रंगों की, जिसमें से एक पहचान बलोची चप्पल भी है। यहाँ की चप्पल पाकिस्तान भर में मकबूल है। ईद से कबल बलोची चप्पल की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। हुसैन बख्श की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान के सकाफती रंगों में से सूबे की एक पहचान बलोची चप्पल भी है, जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। बलूचिस्तान के लोग इसे बलोची छवट के नाम से जानते हैं। ईद हो, शादी हो या फिर कोई और त्यौहार, बलूचिस्तान के लोग इसे शौक़ से पहनते हैं। बलोची चप्पल बहुत मशहूर बलोची चप्पल है और अल्लाह आपको नहीं दे, ये जो है बहुत शौक़ से लोग इधर पहनते हैं। ये जो है बाहर मुल्क भी जाता है और हमारे पाकिस्तान में भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ईदैन के साथ ही बलोची चप्पल की मांग में इजाफा हो जाता है। बलोची चप्पल के मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनमें बुकटी, मर्री, मेंगल, रिंद और दीगर अक़साम की चप्पलें शामिल हैं। हम लोग जो काम करते हैं बलोची चप्पल का और नौरोज़ी का, ज़्यादातर जो बलोची में ज़्यादा मेहनत है वो बहुत तकलीफ़ से बनता है। पूरे पाकिस्तान में पहनते हैं और इसमें बहुत से किस्म के, एक नौरोज़ी है, मरी कट है, बुकटी कट है, बहुत से किस्म के, बिरावी कट है, बहुत से किस्म के हैं। हाथ से बनी हुई ये चप्पलें खासी मकबूलियत की हामिल हैं। ये टायर और चमड़े से तैयार की जाती हैं। बलूचिस्तान के लोग बलोची चप्पल को बलोच सकाफत का अहम हिस्सा भी समझते हैं और इसका इस्तेमाल शौक़ से किया जाता है। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंकी, जी न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। और अब आपको ये बताएं कि स्वात में ऐसा गांव भी है जो एक बाप की औलाद से आबाद है। इसी गांव में एक 300 साल कबल तामीर की गई मस्जिद भी है, जो फन तामीर का शाहकार है। सतह समंदर से 3600 फुट बुलंदी पर इस आबादी की सैर कराते हैं सलाउद्दीन की इस रिपोर्ट में। कुदरती हुस्न और रानाई से मालामाल पहाड़ की चोटी पर वाक़या गाँव सपल बांडी, मिंगोरा शहर से 14 किलोमीटर मसाफत पर वाक़या ये गाँव वो वाहिद गाँव है जहाँ 350 साल से एक ही बाप अखुन दरवेज़ा बाबा की औलाद है। 1000 साल कबल सुल्तान महमूद गजनवी के साथ आने वाले फ़ौज ने इस गाँव को दिफाई नुक्ता नज़र से तामीर किया था। इस गाँव को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि पूरे इलाके में एक ही मस्जिद है जो कदीम पन तामीर का शाहकार है, जो कम से कम 300 साल पुरानी है, जिसके दरो दीवार पर किया गया काम निहायत ही नफीस और महारत का शाहकार है। ये मस्जिद सपल बांडे के अवाम की मजहबी ज़ौक़ की अक्कासी भी करती नज़र आती है। इस मस्जिद का असली नाम जामे मस्जिद शहीद बाबा सपल बांडी कि ये मस्जिद तकरीबन 315 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। फिर मुख्तलिफ वक्तों में इसमें एक्सटेंशन की गई। इसमें एक मस्जिद है, हम एक ही मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और यहाँ जो अहम मसला होता है यहाँ हम वो शेयर करते हैं। जदीद तर्ज तामीर के यह चंद ही घर है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा आज भी पुराने तरज से तामीर किया गया। जब भी इस गांव में कोई अहम मसला दरपेश हो तो गांव वाले मस्जिद के सहन में बैठकर सुलझाते हैं। सपल बांडे न सिर्फ अखवत और यकजहती की अलामत है, बल्कि ये गांव तारीख भी अपने सीने में छुपा कर रखी है। सलाउद्दीन, GTV न्यूज़, स्वात। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।